नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस वक्त आपको पता ही है कि भारत में भीषण गर्मी और बहुत बड़े हुए तापमान से लोग जूझ रहे हैं। 45 डिग्री के पार जा चुका है ये तापमान। अगर आप रात के टेम्परेचर्स को भी देखें तो ये टेम्परेचर्स 35 डिग्री तक हो रहे हैं और नाइट टेम्परेचर्स की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की तबीयत और खराब हो रही है। हमारे आपके पास में शायद साधन हो कि हम एसी कमरों में बैठें, एसी दफ्तरों में काम करें, एसी गाड़ियों में चले, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका समाज का ऐसा है जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं और पंखा भी चलाएं तो गर्म हवा यानी कि लू आती है और बिजली का बिल भी बढ़ता है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज कुछ संदेशा दिया है ट्विटर प्लेटफॉर्म पर, एक्स पर, जहां उन्होंने लिखा है कि भारत में आप जो है लगातार सोरिंग टेम्परेचर्स देख रहे हैं और उसके साथ बहुत चुनौतियां भी आ रखी हैं। साथ ही आगे वो लोगों को कहते हैं कि आप लोग पशु पक्षियों के लिए कम से कम थोड़ी पानी रखें बाहर, एक्ट ऑफ काइंडनेस दिखाएं और उनके साथ जो है इसे आप शेयर करें। ये बातें वैसे तो बहुत अच्छी हैं और ये होनी भी चाहिए। हम लोग भी इस बाबत संदेशा देते हैं कि आप जब खुद घर से बाहर जा रहे हो तो अपने साथ पीने का पानी लेकर जाएं, दूसरों को भी आप पानी ऑफर करें। ये एक अच्छा एक्ट है जिसकी जरूरत है समाज में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि भाई आप हाइड्रेटेड रहिए, दोपहर के वक्त में आप जाने की कोशिश ना करें। लेकिन सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो ये तमाम सलाह दे रहे हैं लोगों को, जो एक बड़ा तबका है गरीबों का, आम मजदूरों का, डेली वेजेस का, जिनके पास ये विकल्प नहीं है, जो 8-8 10-10 घंटे बाहर कड़ी धूप में काम करते हैं ताकि दिन के 600-800 रुपए कमाकर अपना पेट पाल सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। क्या उनके लिए सरकार के पास सही में कोई ठोस नीति है, या फिर हर दफा जो होता है कि कोई भी संकट गहराए और सरकार दारोमदार आम इंसानों पर डाल देती है कि भाई तुम ही अच्छे नागरिक बन जाओ, तुम ही देशभक्ति दिखा दो, तुम ही कर लो, अपनी नैया पार लगा लो। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अनीश गावंडे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर और एनसीपी के प्रवक्ता हैं, शरद पवार एनसीपी गुट के, और इन्होंने ट्विटर पर कुछ बातें रखी कि अभी कुछ दिनों पहले कैसे इनकी मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी जी से, एक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे, और उसमें जाकर मोदी जी को कुछ सलाह सुझाव दिए गए थे कि क्या कुछ कर सकते हैं इस हीट वेव से जूझने के लिए। क्या वो काम सही में जमीनी स्तर पर हो रहा है? अनीश से ही जानते हैं। अनीश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अगर आप बता सकें कि कब हुई थी ये मुलाकात और क्या बातें कही थी आप लोगों ने, क्या संदर्भ था इस मुलाकात का? स्मिता जी, ये मुलाकात नहीं थी प्रधानमंत्री जी के साथ, ये एक पत्र लिखा गया था ऑन बिहाफ ऑफ द रचनात्मक कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। इस मीटिंग में कुमारी सैलजा जी थी, इस मीटिंग में प्रियंका चतुर्वेदी जी थी, इस मीटिंग में योगेंद्र यादव जी थे और इस मीटिंग में अवनी बंसल जी थी और तमाम गिग वर्कर यूनियन के लीडर थे, तमाम लीडर थे जो काम कर रहे थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए, और तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने हीट पर बहुत ज्यादा काम किया है। इसमें बहुत सारी सूचनाएं दी गई थी। पहली और सबसे जरूरी सूचना ये है कि एनडीएम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए के तहत एक इमरजेंसी पावर है जो ऑटोमेटिकली किक इन होती है जब एक डिजास्टर को एक नोटिफाइड डिजास्टर बनाया जाता है। आज भी हीट वेव्स नोटिफाइड डिजास्टर नहीं है। जो एनडीएमए के फंड्स है वो हर राज्य को ऑटोमेटिकली नहीं जाते, उसके लिए केंद्र सरकार को इस डिजास्टर को एक नेचुरल डिजास्टर नोटिफाई करना होता है। और ये कैसे करती है ये सरकार? ये करती है ड्राई बल्ब टेम्परेचर से। तो वो देखते हैं कि थर्मोमीटर पे टेम्परेचर क्या है, पर अगर आप दिल्ली में हो और लू आ रही है तो जो थर्मोमीटर में टेम्परेचर आता है वो जो आप टेम्परेचर महसूस करते हो उससे कहीं गुना कम होता है। अगर आप मुंबई में हैं या आप चेन्नई में हैं और वहां पे बहुत ह्यूमिडिटी है और आप ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं या आप टैक्सी ड्राइवर हैं, तो ह्यूमिडिटी की वजह से जो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है वो आपकी हीट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन को बहुत ज्यादा बुरा बना देता है। और सरकार ने इस चीज पर बिल्कुल काम नहीं किया है। आज अगर आप
देखने जाए तो लेबर चौक जो हुआ करते थे हर शहर में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे घर के 200 मीटर पर एक लेबर चौक था। वहां पे एक पियाऊ हुआ करता था, वहां पे मजदूरों को पानी मिलता था। पर आज ये सरकार लेबर चौक बंद करवाती जा रही है, और जो नए लेबर चौक निर्माण हुए हैं, जिनको हम आप आज डार्क स्टोर कहते हैं, वहां पे ना ही पीने का पानी होता है, ना ही कोई शौचालय। तो ऐसी परिस्थिति में हमने एक पत्र लिखा था 2 महीने पहले, क्योंकि हमें पता था कि इस भीषण गर्मी का सबसे बड़ा परिणाम सबसे गरीब नागरिक पर होगा। पर हमारे सुझावों को की ना ही सुनवाई हुई, ना ही उस पत्र को कोई रिप्लाई आया है। बहुत आपने लेबर चौक की बात की अनीश, और अभी हमने बस कुछ दिन पहले ही एक लेबर चौक से ग्राउंड रिपोर्ट किया था नोएडा के सेक्टर 110 से, जो दर्शक देख सकते हैं हमारे चैनल पर, और जिसमें हमने दिखाया कि एक तो इस वक्त इतनी बुरी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं मिल रही है। 5-5 दिनों से लोग सुबह 7 बजे से आकर लेबर चौक में खड़े हो जाते। देखिए इस पूरे परिवार की कहानी भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। लक्ष्मी, उनका पति, उनके बच्चे के साथ में 1:30-2 बजे तक बैठे रहते हैं। आधे दिन उनको कोई नौकरी, कुछ काम मिल भी नहीं रहा है, मिल भी रहा है तो यहाँ लेबर चौक में ना पीने का पानी होता है, 1 बोतल पानी लेकर ये घर से निकल पाते हैं। जहां काम कर रहे होते हैं वहां कोई पानी कभी नसीब होता है, कभी नहीं होता है। लेबर चौक में एक वॉशरूम है, वो भी बंद है, खराब पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अनीश, क्या आपको लगता है कि सरकार की एक्चुअली कोई ठोस नीति है एक ऐसे मुल्क में जहां दुनिया के 90 सबसे गर्म शहर दरअसल आज भारत में शामिल हैं? नहीं स्मिता जी, देखिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट डाला था और जो संदेश देश को दिया था, वो एक ठीक संदेश नहीं था मेरे मेरे कहने में। क्योंकि आप देखिए, करुणा भाव जो होता है वो अच्छा होता है, सब में करुणा भाव होना चाहिए, सब में दया होनी चाहिए। पर आज हमारे पास एक सरकार है जो हर नागरिक को कहती है कि आप ये कीजिए, आप पेट्रोल कम इस्तेमाल कीजिए, आप बाहर गांव जाना कम कर दीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल कर दीजिए, आप किसी को पानी दीजिए। पर ये सरकार हमें बता नहीं रही है कि सरकार क्या करने वाली है। चुनाव जीतकर आप जब सरकार बनाते हैं तो आपके पास कई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको काम करने की जरूरत होती है, एक नीति लाने की जरूरत होती है। पर यहाँ पे नियत भी खोट है और नीति भी खोट है। आज आप देखिए, एक गिलास आप पानी किसी को देने से क्या उस मजदूर को कोई नौकरी मिलने वाली है? एक गिलास किसी को पानी देने से क्या जो लेबर चौक बंद होते जा रहे हैं वो वापस खुलने वाले हैं? एक गिलास पानी देने से क्या आज जो लेबर कोड किसी भी ऑफिस में फॉलो नहीं हो रहे हैं या कंस्ट्रक्शन साइट पे फॉलो नहीं हो रहे हैं, वो फॉलो होने वाले हैं? तो आज दुर्भाग्य भी की बात यही है कि यहाँ कोई नीति नहीं है सरकार की इस समस्या के सुधार की। और ये हर साल समस्या आती रहती है, हम आवाज उठाते रहते हैं। दिसंबर में पोल्यूशन पर आवाज उठाते हैं, मई में गर्मी पर आवाज उठाते हैं, पर इस पर कोई भी एक्शन लिया नहीं जाता। और बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। आप पेड़ काटते जा रहे हो, आप एक तरफ कह रहे हो कि प्राणियों को पानी दे दीजिए, पर आप उन्हें किसी न बने हुए शेल्टर होम में भेजना चाह रहे हो। आप सभी ऐसी चीजें कर रहे हो जिसके कारण क्लाइमेट चेंज का परिणाम हम पर और बढ़ता जा रहा है। तो आप ना ही इस समस्या का हल ढूंढ रहे हो, बल्कि आप इस समस्या को और बुरा बना रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू कंसल्ट एक्सपर्ट्स। हम नहीं कह रहे कि आप हमारी बात सुनो, पर आप उनकी तो बात सुनिए जो इस पर काम करते आए हैं। आप पेरिस जैसा शहर देखिए, वहां पे 10 साल में हीट वेव जहां बढ़ते जा रहे थे, उसकी वजह से कूल जोन्स बनाए गए, जहां पे सर्वसामान्य नागरिक जिनके घरों में फैन नहीं होते, एसी नहीं होते, जा सके जब टेम्परेचर 30 या 35 डिग्री
तक पहुंचता है। आप लंदन जैसा शहर देखिए, आज मेयर ने ही एक ट्वीट डाला है कि हमने पियाऊ जगह जगह बनाए हैं। लंदन जैसे शहर में 3 या 5,000 पियाऊ बनाए गए हैं इस हीट वेव को का मुकाबला करने के लिए, और ये 30 और 35 डिग्री की हीट वेव है। हमारे पास आज टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच गए हैं। आप अगर रियल फील देखें, जिसका मैंने जिक्र थोड़ी देर पहले किया था, तो वो 60 और 70 डिग्री तक पहुंच गए। ऐसी परिस्थिति में काम इस पर ना करना एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। हर एक जीव जो हम गवा रहे हैं, जो हम खो रहे हैं, वो एक मर्डर है, क्योंकि सरकार की नाकामियत और सरकार का इनएक्शन इज इक्विवेलेंट टू मर्डर in a heat wave that they saw coming, in a heat wave that they knew they should have prevented the impact of, and at a heat wave जिसके लिए सुझाव उन्हें 2 महीने पहले दिए गए थे। वैसे तो इस पर लगातार प्रिपरेशन होनी चाहिए, लेकिन जो है सरकार अब लगातार चुनावी मोड में पड़े रहते हैं। सरकार के मंत्रियों को मोदी जी ने कह दिया कि भाई आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, तो अपनी अपनी रील्स बनाने में लग गई हैं। सब साइकिल लेकर जा रहे हैं, बस लेकर चल रहे हैं, पीछे पूरा कॉन्वॉय चल रहा है, ड्रामा ही चल रहा है अलग लेवल का। ड्रामा से आगे नीतियां जो है वो नजर नहीं आ रही हैं। अब यहाँ साइकिल तो खैर आपके वहां अमृता फडणवीस जी भी चला रही है, आज बड़ी रील्स बना रही है। साइकिल तो अच्छी बात है, नहीं साइकिल तो अच्छी बात है, पर महाराष्ट्र में हमारे मंत्री ऐसे लग रहा है कि कॉमेडियन बन गए हैं, क्योंकि वो अपनी पेट्रोल की गाड़ी बेच के मर्सिडीज बेंज ईवी खरीद रहे हैं और कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी के आदेशों का पालन कर रहे हैं। मजाक बना के रखा है इस देश को, कुछ भी चल रहा है देश में, मजाक सब राम भरोसे है। अब ये तस्वीरें देखिए अनीश, जो इस वक्त मैं चला रही हूँ, ये सारे सोशल मीडिया पर हैं। ये हालांकि ये कांग्रेस के काउंसलर हैं। इंदौर की तस्वीर है, इंदौर जिसको हम इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी कहते हैं। ये कांग्रेस के काउंसलर जो पुलिस के पांव में पड़े हुए हैं कि भाई पानी दे दो, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग, मालवा मेल, पाल्डा, ये सारे रेजिडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पानी नहीं है कई दिनों से। इंदौर से लेकर आप दिल्ली के दक्षिणपुरी के भी तमाम रिपोर्ट्स देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही हाल है। लोगों के पास पानी नहीं आ रहा है, जो पानी नाम वास्ते आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है। और जो आयरनी है कि जब प्रोटेस्ट करने लोग पहुंचते हैं, तब उनको एक्चुअली डिस्पर्स करने के लिए पानी के कैनन्स का इस्तेमाल होता है। ऐसे शहर में पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, लेकिन पुलिस के पास पानी है क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए। आगरा से तस्वीरें आ रही है, महिलाएं मटके लेकर जो हैं सड़कों पर बैठी हुई हैं, पानी की मांग कर रही हैं। ये इंदौर में देखिए पूरी प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। हालांकि ये कांग्रेस भी इन प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है। कि ये तस्वीर देखिए मध्य प्रदेश की, ये है 21वीं सदी के भारत की हकीकत। आज भी इस तरीके से कुएं के अंदर जाकर छोटी छोटी बच्चियां और औरतें एक एक बाल्टी पानी लेकर आ रही हैं, एक एक बूंद पानी को तरस रही हैं। जी अनीश। स्मिता जी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर गांव में, हर घर में एक बाथरूम बनाने का सपना इस सरकार ने हमें दिखाया था। वो बाथरूम तो बने ही नहीं है, वो अलग बात है, पर परिस्थिति इतनी गंभीर है कि जो पानी आया करता था वो पानी भी आज आ नहीं रहा है। आप ये तस्वीरें देखकर चौंक गई है, मैं भी चौंक गया हूँ। पर ये परिस्थिति सिर्फ मध्य प्रदेश के गांवों में नहीं है। आज रिपोर्ट आ रही है गुलमोहर पार्क से, दिल्ली के गुलमोहर पार्क से, जो शहर का सबसे अमीर इलाका है, वहां पानी नहीं है। आप देखने जाएं तो मुंबई के तालाबों में 11 या 12% पानी बचा हुआ है। अगर बारिश वक्त पे ना आए, अगर बारिश की मात्रा में ना आए, तो एक पूरा शहर, मुंबई जैसा एक पूरा शहर पानी के बिना जीना, एक पूरे शहर को पानी के बिना जीना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये हमें हमेशा याद रखना है कि जब पानी की समस्या आती है तो वो अचानक से नहीं आती। आपको पता होता है जब आप सरकार में रहते हैं कि तालाब में पानी नहीं है,
कि एक प्याऊ में पानी नहीं है, कि ग्राउंड वाटर लेवल कम है, बोरवेल में पानी नहीं है। ये एक सरकारी डिपार्टमेंट का जॉब होता है चेक करना कि आपके वाटर स्कैसिटी लेवल्स क्या है, समर की प्लानिंग क्या है, अगर बारिश वक्त से ना आए तो कंटिंजेंसी मेजर्स क्या है। तो जो आप आज देख रहे हैं वो आज की समस्या नहीं है, ये 3 महीने पहले की समस्या है, जिसके कारण आज हम एक नाकामियत का फल भुगत रहे हैं। आप अगर देखने जाए तो अगर एक शहर में तालाब में पानी नहीं है और अगर टैंकर की जरूरत है, तो सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि टैंकर माफिया को काबू में लाना है, कि टैंकर के मैक्सिमम प्राइस पे एक बंदी लानी है। जैसे ही आपके पास किसी भी चीज के लिए एक एमआरपी होती है, आप अगर दुकान में जाओ तो पार्ले जी की पैकेट आपको दिल्ली में उतने में ही मिलेगी जितनी आपको इंदौर में मिलेगी, जितनी आपको मुंबई में मिलेगी। पर आज आप देखिए, जहां पानी नहीं है वहां टैंकर बुलाए जा रहे हैं और उन टैंकरों के लिए हजारों रुपए परिवारों को देने पड़ रहे हैं। और वो परिवार वही हैं जो सबसे गरीब परिवार हैं, जिनके लिए आज ये हजारों रुपए बहुत महंगे पड़ रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप सोना मत खरीदें, पर पैसे कहाँ हैं सोना खरीदने के लिए? यहाँ पानी खरीदने के वांदे हो रहे हैं, लोग सोना। और ये टैंकर माफिया देखिए कौन चला रहे हैं, जो सत्ताधारी है वही ये टैंकर माफिया चला रहे हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्टेड फैब्रिकेटेड क्राइसिस है, इसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अचानक से नहीं आया है, इसको बनाया गया है, इसको अलाउ किया गया है। बिल्कुल। चलिए, बहरहाल अभी अनीश गावंडे आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा अनीश ने कहा, 2 महीने पहले इन लोगों ने चिट्ठी लिखी थी सजेशंस के साथ में, लेकिन कान पर जूं तक नहीं रेंगी जहां तक प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय का सवाल है। बहुत शुक्रिया अनीश गावंडे आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। और मैं दर्शकों को बस आखिर में यही कहूंगी कि एक तो अगर आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए किस शहर से देख रहे हैं और वहां इस वक्त पानी की समस्या, हीट वेव की समस्या से आप कैसे जूझ रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं, उनको मैं अगले व्लॉग में शामिल करूंगी। दूसरी बात है कि देखिए, ये सारी बातें कर देना ना, ये बहुत आसान होता है कि भाई आप दूसरों को पानी पिला दो, ये अच्छी बात है, ये तो हमारी सभ्यता की बात है, ये वैल्यू सिस्टम होनी चाहिए। और खास करके एक ऐसे वक्त में जब आज हम देश में देखते हैं इतनी ज्यादा एक गहरी खाई है उन लोगों के बीच में जिनके पास बहुत पैसा है और उन लोगों के बीच में जो पाई पाई को तरस रहे हैं। और हमारी हाई सोसाइटीज में एक एक मकान में 4-4 5-5 गाड़ियां होती है, गाड़ियों को धोने के लिए इतना पानी इस्तेमाल होता है। तो वहीं एक पूरी की पूरी बस्ती है जहां 5-5 6-6 7-7 दिनों से पानी नहीं आया है, पानी का सप्लाई आया है तो गंदा पानी आया है। तो इन सब के बीच में ठीक है, हमारे एक अच्छे कल्चरल वैल्यूज को याद दिलाना अच्छी बात है, लेकिन वो प्रधानमंत्री का काम वहां तक सीमित नहीं है। ये हर चीज में नागरिकों को कह देना कि जाओ जाके ताली बजाओ, थाली बजाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। कुणाल कामरा एक जोक क्या करते थे कि मानो कि ये बिग बॉस का घर है, रोज बिग बॉस जागते हैं और कहते हैं कि जाओ आज जाकर तुम एटीएम में खड़े हो जाओ, जाओ आज जाकर तुम विदेश दौरे को अपना कैंसिल कर दो। क्या चल रहा है देश में ये आपको पता है ना। तापमान जब बढ़ रहा है, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप एक्स पर जाएंगे और प्रधानमंत्री के इस पोस्ट को देखेंगे, उसके थ्रेड में आपको नजर आएगा कि जो मैक्सिमम कमेंट्स आज आई हैं वो प्रधानमंत्री से ये कह रही हैं कि सर हम तो पानी पिला देंगे, लेकिन आप अपने कॉर्पोरेट के सबसे बड़े दोस्तों के लिए ये आप फॉरेस्ट दर फॉरेस्ट जिसको आप कटवा रहे हैं, पेड़ों को कटवा रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नाम पर, वो आप बंद कीजिए। एक सिर्फ आखिर में एक तस्वीर आपको मैं यहां पर दिखाना चाहूंगी। ये एक वेबसाइट की तस्वीर है, आप जरा देखिए इस तस्वीर को। मैप है ये, और इसका questionofcities.org करके स्मृति हैं जो इसको ऑपरेट करती हैं इस वेबसाइट को।
आप जरा इस मैप को देखिए कि कितने पेड़ कटवाए गए हैं भारत के इन राज्यों में। देखिए जरा आप, 28 लाख। चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पालगढ़, गढ़चिरौली, ठाणे, नासिक, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट 10 लाख पेड़। ग्रेट निकोबार से लेकर तमाम आप रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स देने के लिए पेड़ों को आप शहीद करवाए जा रहे हैं, पेड़ों को आप धरांधर काटे जा रहे हैं। तो क्या प्लान है आपके पास में, सिवाय अपील करने के कि जनता ही सब काम कर दे? अगर आपको जनता ने चुना है, हाँ, सिविक सेंस की जरूरत होती है, खास करके एक ऐसे देश में जिसकी आबादी इतनी ज्यादा है, इतनी गणी है। लेकिन वो सिर्फ सिविक सेंस सिखाने से नहीं होता है, नीतियां टॉप पर बनानी पड़ती हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टेज पर जाकर कहते हैं कि मैं अपने साथ प्याज लेकर घूमता हूं ताकि जो है बॉडी को मैं कूल कर लूं, जब इस तरह की उलझुल बातें मंत्री आकर करते हैं तो वो दिखाता है कि ऐसे गंभीर समस्याओं से जूझने के लिए सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है और शायद गंभीरता से इन मुद्दों को अभी तक ले भी नहीं रही है। आज इतने साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को आए हुए, अभी भी अगर आप पुरानी सरकारों को ब्लेम करेंगे, लोगों को ही आप अगर जिम्मेदार ठहराएंगे, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपको लोगों ने किस लिए चुना? इन सवालों को सोचिएगा जरूर और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए कि आप कहां से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को और कैसे जूझ रहे हैं आप अपनी जिंदगी के हर रोज की मुश्किलात से। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।